In this video, I'm going to discuss a very popular placement that is केतु in 7th house. अगर आपका केतु 7वें स्थान पे विराजमान है या फिर ट्रांजिट कर रहा है 7वें स्थान पे, तो उसके रिज़ल्ट क्या क्या होंगे या फिर उसको कैसे इंटरप्रेट करें, ये वीडियो इस बारे में होने वाली है। और हर वो आदमी जिसका केतु या तो 7वें में है या फिर 7वें में नहीं है, मैं चाहता हूँ ये वीडियो ज़रूर देखो आप, बिकॉज केतु के बारे में आपको समझ में आएगा कैसे उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली केतु का मतलब होता है इग्नोरेंस। केतु जहाँ पे भी बैठा है आपके बर्थ चार्ट में, इसका मतलब होता है उस प्लेस से रिलेटेड आप बहुत इग्नोर्ड हो। और 7वें स्थान पे केतु होने का मतलब है कि आप लोगों को बहुत इग्नोर करते हो लाइफ में, लोगों को अवॉइड करते हो, लोगों के स्टेटस को नहीं समझते, लोगों के साथ आपका कैसा रिलेशन है ये नहीं समझ पाते। तो केतु का 7वें स्थान पे होने का बहुत बड़ा नुकसान एक तो ये होता है कि आपको लोग जल्दी समझ ही नहीं आते। आप प्रेसिडेंट के सामने खड़े रहोगे और आपको उनका स्टेटस समझ में नहीं आएगा कि क्या है ये आदमी मेरे सामने। आपके सामने आप मान लो आप अगर जूनियर्स के साथ खड़े हो या फिर सीनियर्स के साथ खड़े हो, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे बिहेव करना है उनके साथ। आपको यही लगेगा कि हु आर दे टू मी। आपको बहुत ही इरेशनल टाइप से आप बिहेव करोगे जब कभी भी केतु 7वें स्थान पे है। तो देखो, 7वां स्थान होता है हर वो आदमी जो हमारे लाइफ में हमसे प्रोफेशनली रिलेटेड है। आपके प्रोफेशनल रिलेशंस हो सकते हैं ऑफिस में, लेकिन वो जब केतु पड़ जाएगा 7वें स्थान पे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सामने वाला जो आदमी है वो मेरा सीनियर है या मेरा जूनियर है, मेरा कलीग है। कैसे बिहेव करना है, कैसे रिलेशंस रखने हैं उनके साथ, ये आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो हमेशा जब भी केतु 7वें स्थान पे होता है तो इंसान अपने लिमिट्स को क्रॉस कर जाता है इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस। आप लोगों से ऐसी बातें करने लग जाओगे जहाँ पे आपको शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने पिता से सारी बातें शेयर नहीं कर सकते, या फिर अपने भाई से एक लेवल पे शेयर कर सकते हो, उससे ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते। आपको समझ ही नहीं आएगा कि किससे क्या शेयर करना है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इस प्लेसमेंट के साथ, जब केतु 7वें स्थान पे आ जाता है। पहली चीज़ तो है कि आप स्टेटस नहीं समझ पाओगे लोगों का, कि लोगों का स्टेटस क्या है। अगर मंदिर का पुजारी है तो आपको ऐसा लगेगा नहीं नहीं ये ढोंग कर रहा है। अगर कोई अधिकारी है या फिर कहीं रेड पड़ी तो आपको लगेगा नहीं नहीं ये तो ऐसे ही बेवकूफ़ी है, ये तो सारा पैसा खा जाएंगे। 7वें स्थान का केतु जिसका भी होता है वो वही आदमी होता है जिसको हर आदमी ढोंगी लगता है। ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं ये भी धोखा कर सकता है। और इनका राहु जो होता है फर्स्ट हाउस में होता है, तो ये अपने आप में रहते हैं। इनको पूरी दुनिया से मतलब नहीं है, अपने आप से मतलब रखते हैं। हाँ, यही एक बात मैं और बताना चाहूँगा। अगर केतु के साथ सपोज सन है, शुक्र है, जुपिटर है, सैटर्न है, तो एक अलग कंडीशन बन जाती है। जैसे केतु का 7वें स्थान पे होने का मतलब है कि आप लोगों को अवॉइड करते हो, लेकिन यहीं पे अगर सन है साथ में तो आप अप्रोच भी करोगे, अवॉइड भी करोगे। जुपिटर है तो आपका पूल ऑफ नेटवर्क बहुत ज़्यादा होगा। डिपेंड करता है, वैरी करता है। केतु का सबसे फालतू प्लेसमेंट अगर मैं कहूँगा 7वें स्थान में, तो वो वीनस के साथ होता है। इसका मतलब बहुत ही वैल्यूएबल लोग होते हैं आपके साथ जिनसे आपको मतलब नहीं होता। ये आप मान के चलो कि ये अमीर घर का वो लड़का है जिसको अपने रिलेशन से मतलब ही नहीं है। इसको कितना भी लोग प्रोवाइड करा तो ये कट के रहेगा। सो दिस इज़ हाउ केतु इन 7th हाउस पैन्स आउट। ये एक बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाली थी वैसे भी, बिकॉज मैंने सोचा कि ये एक प्लेसमेंट है जिसके बारे में मैं अवेयर करूँ आपको। सो अगर आपको कोई और प्लेसमेंट समझनी है किसी पर्टिकुलर प्लैनेट की, सो प्लीज़ कमेंट एंड इसी तरीके के मैं और छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोज़ लाता रहूँगा आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए। सो फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।